बालों पे जो डैंड्रफ आती है वो भी स्किन पे आती है ना। क्रैक हील के लिए कोई रेमेडी बताएं। देसी घी 4 चमचे और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर। जिनके घर में कारपेट होता है सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुरम साहब, सबसे अहम जी, मसला जी। बॉडी की डैंड्रफ के बारे में बताएं, जो किसी को मेरे ख्याल से आइडिया नहीं है कि बॉडी डैंड्रफ भी होती है। बहुत आपकी तो इतनी नॉलेज वर्दा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक तो बालों में तो होती है, स्किन पे भी इसी तरह से, क्योंकि लोग समझते हैं कि जी बालों की डैंड्रफ है। हाँ। आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि बालों पे जो डैंड्रफ आती है वो भी स्किन से आती है ना। आपके बाल जो आ रहे हैं स्किन से आ रहे हैं तो वो वहां से डेवलप होती है। इसी तरह जो डैंड्रफ बॉडी की होती है बिल्कुल मछली की तरह आपकी स्किन हो जाती है। सही, हाँ, स्केल्स आपके पैचेस पड़ जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं और क्रैक की जैसे खुश्क जमीन नहीं होती वो, और आप खुजाते हैं उससे और वो खुश्की गिरती चली जाती गिर रही होती है। अच्छा, फिर आप कपड़े चेंज करें तो उसमें साथ लग के आ रही होती है। आती है। और लिटरली अगर थोड़े डार्क कलर के पहनती हैं लड़कियां, लड़के काले कपड़े, तो उसके साथ वो लेयर लगी होती है। अच्छा, और खुश्की का क्या होता है, वो बेचारे लोग घबरा जाते हैं, ये नहीं करते कि इसका कुछ ऑयल लगा ले, वो क्या करते हैं, खारिश होने लगती है, जलन होती है, कोई कंगे से खारिश कर रहा है लिटरली। अच्छा, और सेप्टिक, फिर उसके बाद कोई डंडा ले लिया, लिटरली अगर आप बिस्तर पे लेटे हुए तो आप एड़ियां जो है उससे रगड़ते हैं लिटरली। उसके बाद क्या होता है, पहले तो आपको रेड होती है स्किन, फिर ऊजिंग होता है, उसमें से पानी आना शुरू होता है, फिर ब्लड आता है और फिर इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी सेफ्टी एंड क्योर क्या है इसका? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए पूरा ट्रीटमेंट तो होता है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर वो बढ़ जाए बहुत, अगर वो बढ़ जाए तो दिखाएंगे, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जब भी आप नहाने लगे एक बकेट में पानी लें, एक बाल्टी में, उसमें 2 चमचे आप मीठे बादाम का तेल डाल दें, उससे नहाएं। बेबी ऑयल हम लोग बात करते हैं, सबसे सस्ता, आसान और टिकाऊ, बिल्कुल। वो आप पूरी नहाने के बाद थोड़ा नमी हो बॉडी में तब लगाएं। हाँ, टॉवल यूज ना करें, टॉवल रगड़े नहीं उससे। हाँ, टॉवल हल्का सा डैप, ये एक चीज है कि आपको हल्का सा जितना आप रगड़ेंगे उतनी स्किन डेड होगी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, घरेलू रेमेडी बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल से, जिससे आपकी बॉडी, आपकी एड़ियां और आपकी बॉडी बड़ी, जैसे आप महंगी चीजों से बच जाएंगे। आपने क्या किया, आपके घर आप मुंह धोते हैं तो जो अच्छा वाला साबुन जो बचता है आखिर में, जो छोटा सा बचता है वो इस्तेमाल नहीं होता, ना फिक जाता है, वो फिक जाता है, उसको आप जमा कर लें 5-6। अच्छा, बिल्कुल, वो अब जमा होते जाएंगे, ठीक है, 5-6 हो गए। उसको आपने एक अच्छे मिट्टी के प्याले में, हावन दस्ते में लिया, उन तमाम साबुनों को क्रश किया, उसके अंदर आप डालते रहे ऊपर से ग्लिसरीन, ठीक है। और आपके घर में अगर कोई मोमबत्तियां पुरानी रखी हुई हैं, ठीक है, वो बिल्कुल चूरा करके मोमबत्तियां, वैक्स कहलाती है, जैसे बीज वैक्स की हम जी बिल्कुल, ये आप वो मोमबत्ती की मोम, ठीक है, और आपके घर में पुराने साबुन, ग्लिसरीन और केवड़ा, ये 4 केवड़ा कोई सा भी कौरमे में डालने वाला? हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो यानी जो हमारे घरों में आम केवड़ा होता है वो ले लें, आप मोमबत्तियां ले लें, मोमबत्तियां ले लें पुरानी, जो आपके साबुन, ये नहीं कि कपड़े धोने वाला मत लीजिएगा, मुंह धोने वाला साबुन, वो हाँ मुंह धोने वाला, ब्यूटी सोप्स, ब्यूटी, मैं नाम क्या लूं, ब्यूटी सोप्स, आप समझ रहे होंगे। ब्यूटी, और वो भी ना लें कार्बोलिक वाले, वो भी नहीं, ब्यूटी सोप्स, ठीक है, वो लिया, उसके साथ ग्लिसरीन डालें और वो आपने डाला केवड़ा, मिक्सचर बनाया और आपने अच्छा सा वो जम सा जाएगा केकी, हाँ, और आपने लिया उंगली से निकाल के इसको पूरी बॉडी पे, आप पूरी गर्दन पे, बॉडी पे रोजाना आप लगाया करें, बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। एक तो आपकी ड्राइनेस नहीं आएगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्रैक हील के लिए कोई रेमेडी बताएं, फटी एड़ियां। बिल्कुल सिंपल सी, घर के अंदर चीजें मौजूद है। आपने क्या किया जी, देसी घी और मक्खन, देसी घी 4 चमचे, 3 चमचे मक्खन, उसके अंदर आप डालेंगे वही अगेन ब्यूटी सोप क्रश किया हुआ, और उसके अंदर ऐड करेंगे विटामिन ई का ऑयल। विटामिन ई का ऑयल वो भी अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं एवियन के भी, वो मिक्स किए और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा रोज वाटर। बड़ा जबरदस्त सा मिक्सचर बनाया और एड़ियों के अंदर जो क्रैक्स आ रहे हैं उन पे लगाया और कॉटन के मोजे आप पहन लिए, ठीक है। और जिनके घर में कारपेट है स्पेशली वो लोग सॉक्स पहन के फिरें, क्योंकि जिनके घर में कारपेट होता है उसमें मट्टी जम जाती है, इसलिए एड़ियां जो है फटी हुई हो जाती है आपकी। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें,
एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।